सूर्य को जल देने की विधि और उसके 8 नियम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा ही कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। और कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए, जिससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे हमें शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलेश का माहौल बना रहता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देने से कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बरसती रहे, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। नंबर 1, जल देने का समय। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूर्य को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उगते हुए सूरज को ही जल दें, क्योंकि दोस्तों उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 2, लोटे का ध्यान रखें। दोस्तों, जब सूर्य को जल या अर्घ दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टील के लोटे से सूर्य देव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। नंबर 3, कम कपड़ों को पहनें। दोस्तों, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। और दोस्तों, अगर संभव हो तो भगवान सूर्य देव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें, लेकिन कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए
काले रंग के कपड़ों को भूलकर भी ना पहने, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, जल देने का तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल देने का एक सही तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की रोशनी उस लोटे के जल से निकलते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह से भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त और स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। और कई बार अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5, सही जगह पर जल दें। यह देखने में आता है कि लोग जब भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर ही जल देना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 6, जल देने की दिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदय होते हैं, इसीलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की पूजा कर लेनी चाहिए। नंबर 7, स्नान और शुद्धता। दोस्तों, आपको भगवान सूर्यदेव को जल देते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको शरीर और मन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। नंबर 8, जूते चप्पल ना पहने। दोस्तों, हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान सूर्यदेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें, इसे बार बार रोकें नहीं। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थे वह नियम जिनका पालन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। अब जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहली किरण का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्य अस्त के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है, जिससे आप भगवान सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, पानी का अपवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि पानी का अपवाह ना हो। जल का उपयोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर में, परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। नंबर 3, ध्यान की कमी ना हो। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बंट जाते हैं या फिर व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है।
इसीलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने मन को पूरी तरह से सूर्यदेव की उपासना में समर्पित करें। और ध्यान के साथ जल अर्पित करना भगवान सूर्यदेव के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशालिता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही सूर्यदेव को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित ना करें। यह अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा माना जाता है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में जाकर सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता ना हो, जैसे कि बासी पसीना या गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 5, पश्चिम दिशा की ओर जल ना चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से ही आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्यदेव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग सकता है। और साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुंह करके पूजा करे, ताकि उस पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। नंबर 6, शोर ना करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। पूजा के समय किसी प्रकार का शोरगुल, हंसी मजाक या व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना करें। यह न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्यदेव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्यदेव की पूजा का उद्देश्य शांति, उन्नति होती है। इसीलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से बचें। तो दोस्तों, यह थी वह गलतियां जो भूलकर भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं हमें। नंबर 1, धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और व्यावसायिक सफलता मिलती है। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण होता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। नंबर 3, मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्यदेव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती हैं, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है, शरीर की ऊर्जा का स्तर भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह लाभकारी हो सकता है। नंबर 4, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोष और बुरे प्रभावों का नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्यदेव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी
दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 5, सकारात्मक और आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस पूर्वक करता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भगवान सूर्य देव की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। यह पूजा व्यक्ति को अधिक करुणा में और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख शांति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप भगवान सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक जल अर्पित करते हैं, तो आपको इस तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थे सूर्य देव को जल अर्पित करने के लाभ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।